सर मुझे मारने के लिए लड़का बुलाया है उन्होंने। खुद भाई प्रे का बदमाश है, नाम दिलशाद है, एजाज का लड़का है। मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर। मुझ पे उल्टा इल्जाम लगाते हैं इसी ने बुलाया है। उसको जो चोट लगी, टांग टूटी पड़ी है, उसको अस्पताल में भर्ती है। वो चोट ऐसे लगी थी, घर पे गई थी पुलिस, उन्हें देखकर वो घर से भागे और छत से कूद गई। मेरे पास कॉल आया था कि नासिर ऐसे ऐसे बात है, मुनीर की टांग टूट गई है। मैं बोला कैसे? बोलता मेरी छत से वो कूदा है, कूदने के बाद में उसकी एंगल में टांग फंस गई और मैंने ही उसको जाके वहाँ से उतारा है, मेरे बेटे ने और मैंने। और ये तुम पर जो है एविडेंस ये है कि अगर वो किसी भी चीज़ की टाइमिंग बताता है तो 24 घंटे मैं कैमरे की निगरानी में रहता हूँ, मेरे भाई निगरानी में रहते हैं। एविडेंस देने को तैयार हूँ मैं, एनी टाइम किसी भी वक्त का एविडेंस चाहिए मैं देने को। भाइयों के ऊपर आरोप लगाया आपके पति ने, आपके शौहर ने, कि आपने उन्हें पिटवा दिया अपने भाइयों से, उसके घर पर पहुंचे आपके भाई और छत से फेंक दिया, उसकी टांग तक टूट गई। क्या सच्चाई है? जी ये गलत आरोप लगा रहे हैं। ये गांव भाई प्रेम में जाके तहकीकात करें, ये सब बात मालूम है सबको। गांव में झूठा आरोप लगा रहे हैं मुझ पे या मेरे भाइयों पे। क्यों? क्योंकि मुझे छोड़ना चाहते हैं, मुझे रखना नहीं चाहते, दहेज की मांग करते हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी मांगते आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपके किसी से अवैध संबंध हैं, झूठा संबंध लगाते हैं मुझे घर से निकालने के लिए, रखना नहीं चाहते झूठा आरोप लगा रहे हैं। जी। अच्छा, झूठा आरोप क्यों लगाएंगे? उसको क्या फायदा हो रहा है? जी उनकी मैंने बात नहीं मानी, भाइयों से नहीं कहा कि मुझे दहेज दो, वो दहेज की मांग कर रहे हैं इसलिए। क्या दहेज मांग रहे हैं? स्कॉर्पियो गाड़ी 12 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कैश दिए, वो उनसे खुश नहीं थे, सब दहेज दिया था उन्हें। यानी गाड़ी के नाम पर आप लोगों ने 5 लाख रुपए दिए थे? जी। आपके घर वालों ने? जी। और वो क्या मांग रहे हैं? पूरी बात बताओ। स्कॉर्पियो गाड़ी मांग रहे हैं, ये हमें स्कॉर्पियो गाड़ी कैश चाहिए। हमने मना कर दिया तो मुझसे लड़ाई झगड़ा करते थे दिन रात। दिन रात कहाँ से? वो तो यहाँ रहा ही नहीं। वो तो जब शादी हुई, शादी के कुछ दिन बाद ही अपने वहाँ चला गया। मेरी सास ससुर ननद दोनों अब अहमदाबाद से आ गए हैं। मेरे जेठ धमकी देते हैं। चोट कैसे लगी उसको? उसको जो चोट लगी, टांग टूटी पड़ी है, उसको अस्पताल में भर्ती है। वो चोट ऐसे लगी थी, घर पे गई थी पुलिस, उन्हें देखकर वो घर से भागे और छत से कूद गई। घर से पीछे एंगल थी, उसमें टांग फंस गई। अच्छा जी, सबने देखा है वहाँ पे। आपके भाई है ना बराबर बैठे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। मैं भाई आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि भाई आपने अपने बहनोई को जो है खूब पीटा और छत से फेंक दिया। आपके 2 भाई और साथ थे। हाँ, मैंने वीडियो देखा था आपका, सुबह ही मैंने वीडियो देखा है, तो मुझे पता चला कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहा, मेरे दोनों भाइयों के ऊपर आरोप लगाया है। तो मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि तहकीकात कीजिए, अगर हम गुनहगार हैं तो हमको सज़ा दीजिए और पूरे भाई प्रेम में जाइए, इस चीज़ की तहकीकात कीजिए। दरअसल क्या है, इसके पीछे जो है 13 तारीख का वारदात है, वाक़या है ये 6:30 बजे के बाद का वाक़या है तकरीबन, अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं। पुलिस वाले गए थे कुछ इसको पकड़ने के लिए, या तो गिरफ्तारी वारंट हो या किसी तरह का समन हो या कोई नोटिस हो, उसको देखकर ये भागाए वहाँ से। और देखने के बाद में ये छत पे चढ़ा है, छत से कूदने के बाद अपनी छत से मौसी की छत पे गया। मौसी की छत से एक घेर में को इसने छलांग लगाई है और ये छलांग लगाने के बाद में इसकी टांग किसी चीज़ में अटकी है, एंगल उसमें तार में। कोई सबूत है आपके पास इस बात का? हाँ, मेरे पास वो आपके लिए कह रहा है कि वो घर पर पहुंचे और घर पर पहुंच के खूब पीटे, उसको पीटा, वो जान बचाने के लिए छत की तरफ दौड़ा है, छत पे भाग के पहुंच गया है और छत से आपने ऊपर से ही फेंक दिया उसको। वो ऐसा बोला। आपके पास कोई सबूत है? मेरे पास एविडेंस है इस चीज़ के। क्या एविडेंस? वो एविडेंस ये है कि अगर वो किसी भी चीज़ की टाइमिंग बताता है तो 24 घंटे मैं कैमरे की निगरानी में रहता हूँ, मेरे भाई निगरानी में रहते हैं। एविडेंस देने को तैयार हूँ मैं, एनी टाइम किसी भी वक्त का एविडेंस चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है जिस टाइम पे वारदात हुआ था मेरे पास। क्या रिकॉर्डिंग? क्या है? क्या रिकॉर्डिंग? जी रिकॉर्डिंग है, किसी ने वहीं से भाई प्रे से बताया है कि ऐसे ऐसे गिरे हैं और तुम पे झूठा केस करने की कोशिश कर कौन रहे है हैं। जो बता रही हैं? उसमें कोई मर्द है या जी औरत महिला है, उनकी खुद की मौसी है। खुद की मौसी उनकी? क्या क्या बता रही है? जी सब कुछ बताया उन्होंने, सारी वारदात बताई है, जो कुछ हुआ है, छत पे से कूदे हैं। रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। प्लेंट कर दो, तुम्हारे पास मौका है इस बात का, तुम अपने सालों को फंसा सकते हो। तो ये उसी कहने में चल रहे हैं, माँ बाप के कहने में, भाई बहन के कहने में चल रहे हैं, अपने जीजा के कहने में चल रहा है और वो इसी वजह से झूठा। आपने हाथ नहीं उठाया, वो झूठा आरोप लगा? बिल्कुल झूठी खबर। कोई सबूत है तो वो भी दिखाए ना। अगर कोई वो तुम्हारे सबूत पास है एविडेंस है तो एविडेंस दिखाएं आप। मैं तो ना तो मैं एविडेंस दूंगा, तुम वारदात का टाइम बताओ, मैं हर चीज़ का एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे सजा दी जाए। भाई सुनिए, ऐसी नौबत कैसे आ गई कि वहाँ पुलिस पहुंची? पुलिस तो आपने भेजी? जी नहीं, हमें नहीं मालूम कुछ भी। अच्छा, पुलिस का भी पता नहीं? नहीं हमें नहीं। पुलिस का हमें नहीं मालूम है। देखो ऐसा है, 12 तारीख में भाईपरे के अंदर एक फसाद हुआ था। अच्छा। उस सिलसिले में 13 तारीख में पुलिस भाईपरे में गई है
हो सकता है वो पुलिस उस मसले में गई हो, प्रशासन का काम है छानबीन ऐसा करना। तो नहीं हुआ है कि भाई ये पुलिस किसी और के मसले में गई है और ये वहां से भाग छुड़ा के मुझे पुलिस हो भेज दी? सकता है, जी सर, हो ऐसे ही सकता है, हो ऐसा सकता है। ये दहशत इसके अंदर बराबर है। इसके वारंट चल रहे थे 498 ए में, 498 406 में इसके नॉन अवेलेबल वारंट चल रहे थे। इसने बेल लेके ये कुछ ही दिन पहले भाईपरे में रहने के लिए आया है, ठीक है। जबकि 128 125 में अभी तक इसके वारंट हैं, जिसमें इसको पैसा भी जमा करना है, खर्चे का एक पैसा नहीं अच्छा, ये मिला। बताइए। सर दूसरी शादी भी कर ली है उन्होंने, हैं? दूसरी शादी कर ली है उन्होंने। अच्छा, ये जी। कब की शादी है इसमें? उन्होंने कही थी 6 दिसंबर को, 4 दिसंबर को सऊदी से आए थे, 6 दिसंबर में शादी कर ली गाजियाबाद में। अड़ौली की लड़की है, खुद मौसी की लड़की है, नाजिस कैसे नाम भागू लड़की की है। शादी की है पर झूठा है, मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ से। वो बिल्कुल भी साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास एविडेंस है। भाईपरे में हम कदम तक नहीं अच्छा, रखते। तो इतना सब कुछ ये क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है इतना सब कुछ? वजह सिर्फ यही है, इसको रखना नहीं चाहते, किसी भी तरह इसको बदनाम करके और गलत प्रेशर वो बना बता रहे के। हैं, जो आपकी सास भी कह रही है कि जो लड़का निकल के भागा था, क्या था वो सब? सर मुझे मारने के लिए लड़का बुलाया है उन्होंने, खुद भाईपरे का बदमाश है, नाम दिलसाद है, एजाज का लड़का है। मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर। मुझ पे उल्टा इल्जाम लगाते हैं इसी ने बुलाया है। अच्छा, जी जब वो घर से निकल के भागा तो मतलब मारने आया था? जी, घर से निकलने आया था, मुझे जहर पिलाने की कोशिश की थी। अच्छा। मैंने वो जहर की शीशी खोलकर उनके आंखों पे बिखेरास है, नाम दिलसाद है, एजाज का लड़का है। मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर। मुझ पे उल्टा इल्जाम लगाते हैं इसी ने बुलाया है। अच्छा, जी जब वो घर से निकल के भागा तो मतलब मारने आया था? जी, घर से निकलने आया था, मुझे जहर पिलाने की कोशिश की थी। अच्छा। मैंने वो जहर की शीशी खोलकर उनके आंखों पे बिखेर दिया। जैसे उनकी आंखों पे गया, घर से कमरे से बाहर निकल गया। मैंने अपने रूम लगा लिया। ये बात मैंने बहुत कोशिश करी किसी को बताऊं। मैंने उनकी मौसी को बताने की कोशिश करी, सुबह को कमरे से निकल गई। अपने भाइयों से ये बात बताई? जी बताई थी, मैंने ससुर को बताया था सबसे पहले कि मुझे मोबाइल दीजिए, मैं घर वालों को बताऊंगी ये बात। तो ससुर ने बोला मैं तुम्हारे 5 बीघे जमीन नाम कर दूंगा, तुम ये बात अपने शौहर को या अपने भाइयों को, घर वालों को, किसी को मत बताओ। अच्छा, जी मैंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। जो मेरे साथ हादसा जमीन हुआ आपके है, नाम कर दी क्या? जी नहीं, कुछ नहीं किया और उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा दिया। सर ऐसा हुआ है, सुबह 6:30 बजे, ये 4 तारीख का वाकया है। थोड़ा आगे हो। ये 4 तारीख का वाकया है। सुबह मॉर्निंग में इसका मेरे पास फ़ोन आया। मैं सोया हुआ था, ये मेरे रोने लगी। मैं बोली ऐसे ऐसे हो गया है मेरे साथ में, मेरी जान से मारने की कोशिश की है। तो सुबह हम मॉर्निंग में इनके घर पहुँचे। वहाँ जाने के बाद हमने देखा बल्कि सास ससुर, इसका ससुर और सास भी वहीं पे थी, इसकी ननद भी वहीं पे थी। जैसे ही हम पहुँचते वो बोलते कि बहुत बुरा हो गया और कोई चोर आ गया था, बदमाश आ गया था, मेरी बहू बच गई। फिर हमने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, हम देखते हैं, अब बताएंगे तुमको, अब रिपोर्ट करेंगे तब पता चलेगा। तो फिर उसके बाद में उन्होंने फ़ौरन बात को बदल दिया कि यार बुला लिया था, कलौली का यार था, उससे मिल रही थी, मैंने देखा रंगे हाथों, रूम खुला हुआ था, मुझ में धक्का देकर ऐसे ऐसे इधर से भाग गया। बाकी और भी लोग वहाँ पे जमा थे, बहुत सारे लोग। उन्होंने जैसे ही बताया कि यहाँ से कूद के भागा है, एक सीढ़ी है, सीढ़ी के बराबर में खाली प्लॉट है, वहाँ पे अपने चूल्हे की राख फेंकती हैं हमेशा से ही। जैसे इन्होंने इस बात का जिक्र किया तो कुछ लड़के जो वहाँ पे लोग थे ना, वो देखने के लिए गए थे कि राख पे तो पैर के निशान रहते हैं बाकायदा। तो उन्होंने देखा वहाँ पे कोई पैर के निशान नहीं थे। और जो लड़का उसने, हाँ यही बुढ़िया ने, जबकि हमारी सिस्टर जो है ना, ये तबस्सुम, ये घर पे ही रह रही थी। पति के जाने के बाद में